राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल ये लोग मान मंदिर की ओर से 2-3 व्यक्ति गए हैं इलाहाबाद। वहाँ जमुना जी के बारे में शंकराचार्य आदि को बताएंगे। हमें तब पता पड़ा कि जब वो लोग जा रहे हैं प्रणाम करने आए। ये बड़ा आश्चर्य है कि इकट्ठा करना पड़ता है लोगों को। इससे समाज में ऐसा लगता है जागृति कम है। और जब ऐसा हम कह देते हैं तो लोग बुरा मानते हैं। और जहाँ जहाँ ये लोग गए, वृंदावन में भी सभी ने ये कहा कि मान मंदिर वाले तो बुराई करते हैं। बुराई करने का तो कोई हमारा भाव ही नहीं है। समाज की बात हम करते हैं। आज हमारे समाज में जो कमियां हैं वो एक तो आपसी संगठन नहीं है हमारे हिंदू समाज में। दूसरी बात, जागृति भी जैसी चाहिए नहीं है। ये हमको गलत अनुभव हुआ या सही हुआ ये भगवान जाने। 60 साल से हम यहाँ हैं, ज़्यादा बल्कि। जाने कितने ब्रज के कार्य शुरू हुए। और किसी में कहना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप नहीं आया। दौड़ धूप करनी पड़ी। आक्षेपों को सुन करके बढ़ना पड़ा। ये बात हम कहना नहीं चाहते क्योंकि कहना से विरोध होता है समाज में कि मान मंदिर वाले बुराई करते हैं। लेकिन जो अनुभव में आता है वो निकल पड़ती मुंह से हमारे। जब पहाड़ पर हम बैठे थे, धरना दिए, 20 साल पुरानी बात है।
उस समय भी बाहर वालों ने तो क्या, अपने हमारे पास मंदिर में रहने वाले कुछ लोग कहते थे कि बाबा मर रहा है, मरने दो। उसको श्री जी ने निकाल दिया। बाहर वालों ने जो कुछ कहा वो तो कहना ठीक नहीं है। चिराग तले अंधेरा, हमारे मंदिर में ही ऐसे लोग थे जो कहते थे ऐसी सी बातें। बीर बाबा जाते थे वहाँ सोने के लिए, पहाड़ पर हमारे पास, खतरा था वहाँ, तो उनको लोग रोकते थे कि जाने दो, मरने दो। ये सब बातें याद आती हैं तो लगता है कि अब क्या कहें समाज की दशा। लोगों ने एक फार्मूला बना लिया है ना आने का कि मान मंदिर वाले बुराई करते हैं। मान मंदिर वाले कोई लीडरी के भूखे नहीं हैं, तुम आगे चलो हम तुम्हारे पीछे चलें। चलो तो सही, तुम आगे बढ़ो और देखो मान मंदिर पीछे पीछे चलता है कि नहीं चलता है। ये तो भगवान की कृपा है। ऐसे ब्रजवासी मिल गए हैं जो इसको अपना समझ रहे हैं। ब्रज अपना समझ के जाते हैं, अपना समझ के लड़ते हैं, अपना समझ करके जैसे अपने घर के लिए आदमी बचाता है, पैसा खर्च करते हैं और फिर भी मांगते नहीं हैं। फिर भी लोग कलंक लगा देते हैं कि मान मंदिर वाले पैसा खा गए। सहायता देना तो दूर रहा, केवल आलोचना ही की जाती है। अब जो भी हो, हम लोग आगे श्री जी की दया से बढ़ रहे हैं। चाहे कोई सहायता दे चाहे न दे, गहबर बन के मामले में भी ये कहना पड़ता है किसी ने सहायता नहीं दिया। मथुरा के ब्रजवासियों ने कुछ दिया था बस। वृंदावन क्या बरसाने के साधु समाज ने कुछ नहीं मदद दिया। ये निंदा नहीं है, अनुभव है। तुम गहवर बन के बारे में बढ़ते और हम मानगढ़ वाले पीछे ना आते तो कहते हैं। गहवर बन की किसी ने चिंता नहीं किया, सारे ब्रज में किसी ने, एक व्यक्ति ने नहीं चिंता किया। ये बिक गया था, एक भी पेड़ न बचता यहां। और
वो दिन याद आते हैं जब सफलता मिली थी। यात्रा के बीच में खबर आई गहवर सुरक्षित हुआ है। हाँ, रोते तो अब भी हैं भाई वो बात याद करके। चाहे ढोंग है, हमें जानते हैं कि ढोंग है, लेकिन अपने आप आंसू निकल पड़े जब ये सुना यात्रा में गहवर सुरक्षित हुआ। तो जाने क्यों आंसू आ गए। और ये सब अनुभूतियां हैं, याद आती हैं। इसी तरह से आज भी केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पहाड़ों के मामले में। कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है सब मदद करने। एक भी व्यक्ति नहीं कहना पड़ता है जो अपने आप आवे यहां ब्रज की किसी काम में सहायता करने के लिए। और इसको कहने पर लोग कहते हैं निंदा होती है। ये समाज की दशा है। ऐसी दशा में काम करते हैं, कराता है प्रभु, शक्ति देता है, वही चला रहा है सब काम। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई शक्ति नहीं है यहाँ, न धन बल है, न जन बल है, न तप बल है, लेकिन काम करा रहा है। यात्रा में भी जाने कैसे चला रहा है। न कहीं चंदा मांगने गए, नहीं पैसा मांगने गए, चला अवश्य रहा है। कल एक व्यक्ति आया था, बोले सुनते हैं आपके यहाँ गुरुकुल है। हाँ है जी। कितने बच्चे हैं? हमने बताया 200 से ज़्यादा हैं। लड़कियां? हमने लड़कियां भी हैं। तो किस कोर्स के लेके पढ़ाते हैं आप? हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट? हमने कहा हमारे यहाँ कोई कोर्स नहीं है। अरे तो ये क्या करेंगे आगे? हमने भक्ति करेंगे। तो गुरुकुल कैसा है? अब क्या पता मैं कैसा है। बिना पाठ्यक्रम के गुरुकुल कैसा है? हमने केवल, हम लोग पद गाते हैं, गीता भागवत रामायण आदि ग्रंथों को चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, यही गुरुकुल है। तो फिर कैसे चलता है काम? हमने कहा ये भी हमको पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आई उनकी बातें। बात सब सही थी, गुरुकुल के नाम पर कहीं चंदा नहीं हो रहा है, किसी से मांगते नहीं हैं, कितने बच्चे हैं, भोजन कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ पता नहीं हमको। सच में हमको पता नहीं। कोई आ गया, ये लाल लाल टोपियाँ, लाल लाल सूटर दे गया, हमको पता नहीं कहाँ से आई है।
कोई व्यक्ति आया, ये पीला पीला इन बच्चों को दे गए, लड़कियों को, हमें पता नहीं कितने आए और कहाँ गए। अब क्या बताएं इनको कैसे चल रहा है गुरुकुल? चल रहा है जरूर। और किसी ने पूछा कि ये इतना बड़ा नृत्य हो रहा है, ये वस्त्र वगैरह कौन लाता है? हमने कहा हमको भी पता नहीं। सुनते हैं कि कई कई हजार के लहंगे बनते हैं, और कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमें पता नहीं। ये पता है कि कुछ लड़कियां सिलना जानती हैं, वो सिल लेती हैं। लोग सुन के चले जाते हैं और समझ में आता नहीं उनके। डोनेशन की न तो कोई कहता है यहाँ, न सोचता है, और वो सुनने वाले भी चले जाते हैं बेचारे। जब उनसे कहा नहीं जाएगा तो डोनेशन कौन देगा? किसी के जेब में पैसे ऐसे तो लटक नहीं रहे कि फेंक देंगे। तो जो रिकॉर्ड देखते हैं, रसीद देते हैं, तब सोचते हैं देने की। यही कहते हैं सही बात कि भाई सब चल रहा है काम, तो चल ही रहा है। आज तक कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी कि आटा नहीं, कि चावल नहीं, कि दाल नहीं है। ये एक पद हमको अनुभव में आता है कि ऐसा क्यों है यहां, विश्वास में नहीं लग करते लोग। अब ये जैसे शंकराचार्य जी को बुलाने गए हैं, या निमंत्रण देने गए हैं, या सूचना देने गए हैं, हमको ये पता नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है। जब दंडोत करने गए 2-3 आदमी, हम जा रहे हैं इलाहाबाद, तब हमको पता पड़ा। ये भी पता नहीं था कि हमको इनके पास पैसा है कि नहीं है। राधाकांत थे, कह रहे थे भाई ऑफिस से पैसा ले जाओ किराए का, तो हम हंस रहे थे। ऑफिस है वहां, बैंक तो है नहीं। चल रहा है काम, हमें खुद पता नहीं कैसे चल रहा है। कल सुना था गाड़ी बनवाने गए, अभी हमको ब्रजराज ने बताया कि पैसा कम पड़ गए। वहां गाड़ी लेके चले गए बनाने, तो जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसे मिले इनको। अब वो होंगे इन्हीं के, भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी हम करेंगे कि ठाकुर जी ने दिया। लेकिन इज्जत रह गई, गाड़ी बनकर आ गई। तो जो हम सुनते रहते हैं ऊपर बैठे बैठे, बस हॉल में मंच बनना है। कल पैसे की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप ले लो। किसी ने कहा कि भैया जी से कहें, बोले नहीं, वो तो बेचारे यमुना यात्रा चला रहे हैं, पंडित जी से कहो। तो ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि ना हमको पता है, ना हम कर रहे हैं, न धन बल है, न जन बल है, लेकिन काम चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका उत्तर एक समझ में आया। एक पद है स्वामी हरिदास का, तिनका बयार के बस। हवा चलती है
तिनके को उड़ा के ले जाती है। क्योंकि वो इतना हल्का होता है तिनका कि जहां जाए उड़ा ले जाती है। पत्थर को नहीं उड़ा सकती हवा। इसलिए पर्वत को कूट कहा गया है। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। वो न हिलता है न डुलता है। तिनका इतना हल्का होता है कि हवा उड़ा ले जाती है। तिनका बयार के बस छोटा सा पद है 2-3 कड़ी का। ज्यों भावे त्यों उड़ा ले जावे अपने रस। जिधर चाहती उड़ा ले जाती है। पता नहीं दक्षिण जाएगी हवा की पूरब जाएगी। तिनको को भी पता नहीं है। ज्यों भावे त्यों उड़ा ले जावे अपने रस। बोले कहां ले जाती है? ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक जस। लोक लोकांतरों में ले जाती है। तिनके को कुछ पता नहीं है कहां मैं जाऊंगा। जहां हवा ले जाती है जाना पड़ता है। श्री हरिदास विचार कर देखो, बिना बिहारी नाही रस। प्रभु के बिना कुछ है ही नहीं संसार में। न कोई कुछ करता है, न कोई देता है, न लेता है। सब उसकी हवा करा रही है सब कुछ। अगर मनुष्य हल्का बन जाए, मैं पना उसका हट जाए, थोड़ा सा भी हट जाए। हम ये नहीं कहते कि हमारे में अहम हट गया है। अहम हट जाता तो ये सब दुख सुख का अनुभव कहाँ हो रहा है? कोई सहायता दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सब अनुभव क्यों हो रहा है? अहम है हमारे अंदर। लेकिन थोड़ा सा भी अगर अहम हट जाता है, विचार ही आ जाए कि भाई मैं को हटाओ, उसी में इतना चमत्कार है कि सब काम चल रहा है। इस यात्रा में भी करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। और जहां से आशा थी वहां भी शंका आ गई है मन में। सुनते हैं, उनसे किसी आदमी ने कहा है, जिम्मेदार आदमी ने कि यात्रा क्यों उठाते हो, हम लोग खुद ही कर देंगे। किसी विश्वस्त व्यक्ति ने कहा है और उसका प्रभाव भी पड़ा है उनके ऊपर। वहां से दबाव बढ़ते बढ़ते यहां तक आया। हमारे भी कानों में अब आई कि वो आदमी ऐसा कह रहा है, वहां दबाव पड़ रहा है। तो इनसे चर्चा भाई, जो दिन रात लगे हैं बेचारे ब्रजवासी, राधाकांत, सुनीला, इन लोगों से। इन्होंने कहा ठीक है, हम यात्रा रोकेंगे नहीं। पैसा मिलता है, मिले न मिले तो भी उठाएंगे।
लेकिन जो करेगा प्रभु, अब की बार यमुना की धार, ये सोच लिया है हम लोगों ने। ये कौन करा रहा है? हम लोग छोटे छोटे तुच्छ आदमी, न पैसा है न धेला है, न हमारा कोई शिष्य है, न सेठ है न साहूकार है, लेकिन सब काम चल रहा है, हम देख रहे हैं। इसका मूल कारण है कि यहाँ लोग हल्के बन गए हैं, तिनका बन गए हैं। तिनका न सही, तिनका जैसे बन गए हैं। हम ये नहीं कहते कि पूर्ण रूप से इनका अहम मिट गया है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कामनाओं का, अहंता का वजन नहीं है इनके भीतर। कि नाम के लिए या किसी और लक्ष्य से चल रहे हैं, इसलिए प्रभु निभा रहा है। और निभा ही रहा, अच्छी तरह से निभा रहा है। अच्छी तरह से इसलिए मतलब इन लोगों को कहीं मांगना नहीं पड़ा अभी तक। तो यात्राएं जब से जैसे पहले चलती थी अब भी चल रही हैं। आंदोलन चल ही रहा है फिलहाल। तो अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। जब जनसमूह इकट्ठा होगा कोसी में, कितना इकट्ठा होता है तो भगवान जानता है। जब एकदम खर्चा आए पड़ेगी सबको रोटी देना, तब पता पड़ेगा कि कौन कहाँ से करता है प्रभु। भगवान अपने दासों पर सबसे बड़ी कृपा ही है कि संपत्ति नहीं देता है। ये बात दशम स्कंद में लगभग 80-81वें अध्याय में कहा है। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, जोर से बोलो। 81 का अच्छा। भगवान विचित्र संपत्तियां भक्तों को नहीं देते हैं। अस्सी का कौन से बताया? 81 का 43, 37। भाई संख्या याद नहीं रहती। भगवान की सबसे बड़ी यही दया है। भक्ताय भगवान चित्रा ही संपदो, हैं? हाँ, राज्यम विभूतिर न समर्थ्य त्यजा। अजह मने भगवान। विभूतियां, राज्य, संपत्तियां नहीं देते हैं। समर्थन नहीं करते, यानी अगर मिलने वाली होगी तो रोक देंगे भगवान। क्यों?
अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातन धनिनाम मदोद्भवम। जानता है कि जीव बेचारा अदीर्घ बोध है, माया शक्ति के वेग को नहीं सह पाएगा। धन का वेग मद, वो दीर्घ बोध वाला तो सह लेता है, और हम लोग हैं अदीर्घ बोध। इसको पाकर के नष्ट हो जाएंगे। अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्चिन निपातन मदिनाम मधु धनिनाम मदोद्भवम। बड़े दयालु हैं भगवान। वो जानते हैं कि धन में मद है, मद से जीव का पतन हो जाता है। जहर खाओगे आदमी खाएगा तो मरेगा। इसलिए धन एक विष है। अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं, स्वयं भगवान विचक्षण मने देखते हैं कि जहां इसके पास धन पहुंचा और ये नष्ट हो जाएगा। पश्चिन निपातम, देख लेते हैं गड्ढा है आगे, नहीं देते हैं। इसे उल्टा है कि श्लोक और है। वो है कि भगवान देते हैं, और कैसे देते हैं? कि जान नहीं पाता भक्त, ऐसे देते हैं न देने वाले का पता न निमित्त का पता, जाने कहां से दे देते हैं। पर्जन्यवत् नन्व ब्रुवाणो, ये श्लोक है, 36वां है, 34, 80 का, 81 का। ननु अब्रुवाणो को कहते कुछ नहीं है कि कहां से पैसा आएगा। ये भी अनुभव में हो रहा है हम लोगों के। यहां काम नहीं रुकता है, लेकिन देने वाले का पता नहीं पड़ता। नन्व अब्रुवाणो मने कुछ कहते नहीं है कहां से आएगा। बड़ा विचित्र श्लोक है। वो भी श्लोक सही है, ये भी सही है। पहले कह देंगे तो आसक्ति आ जाएगी, उसमें अहम आ जाएगा कि हाँ पैसा आने वाला है। नन्व ब्रुवाणम दिशते समक्षम, समक्ष मने सामने, अब्रुवाणम ने कुछ नहीं कहते हैं, निश्चय रूप से नहीं कहते हैं। समक्ष मने सामने, उसको पता नहीं कौन देगा, कहां से आएगा। ये सच्ची अनुभूति है मानगढ़ में। अब्रुवाणो, कुछ नहीं पता, लेकिन देता जरूर है। दिश धातु देने में। नन्व ब्रुवाणम दिशते समक्षम, याचिश्रवे, उसको जरूरत है, याचना उसके मन में है।
और कितना देता है? भूरी माने बहुत देते हैं। भूरी भोजा माने अनंत संपत्ति वाले हैं भगवान। उनके यहाँ घाटा नहीं है कि भाई अब 2 करोड़ रुपए दे दिया तो पैसा खत्म हो गया। याचिश्रवे माने उसको जरूरत है, मन में याचना है परोपकार के लिए, सेवा के लिए। अपने लिए तो कोई मांगता नहीं है, भक्त चाहता नहीं है। अपने लिए चाहेगा तो भक्त ही नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता है, न रखता है। ये बात भगवान ने भागवत जी में 4थे स्कंद में कही गई है। शायद 10वां अध्याय होगा अंदाज से। नवै मुकुंदस्य पदार विंदयो 9 का, जोर से बोला करो सब लोग सुनने। ये सब श्लोक नहीं है, मंत्र हैं। सब लोग समझेंगे, सबको फायदा होगा, इसलिए जोर से बोला करो। नवै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तात भवादृशा जना। मैत्रेय विदुर संवाद में मैत्रेय जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? विदुर जी से। भवादृशा, विदुर तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, क्या बढ़िया उदाहरण दिया। तुम महामंत्री थे और 1 पैसा बचा के तुमने नहीं रखा। तुम जब चले वहां से तो तलवार वहीं रख दिया, अस्त्र शस्त्र कौरवों के दरवाजे पर रख दिया। क्षत्रिय का धन क्या है? शस्त्र। क्षतात्रायतेति क्षत्रिय, जो रक्षा करता है। क्षत माने अधर्म, क्षत माने पाप, क्षत माने दुख। अस्त्र शस्त्र से रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय धर्म भी रखता है रक्षा के लिए। सच्चा क्षत्रिय वही है। त्राण माने रक्षा करता है। हथियार रखता है, दुष्टों से बचाता है अपने को, समाज को, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तुम जब चले थे वहां से, दुर्योधन ने कहा था निकाल दो उसको। जीते हुए निकाल दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा। क एनम अत्रोपजहि जिहाव जुहाव जिह्वम। कुटिल, जिम माने कुटिल, जैसे सर्प होता है, तो सीधी जगह पर ऐसे ऐसे जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, लहरियादार चाल। सर्प सीधे नहीं जाता।
आज तक कभी भी किसी ने सीधे जाते सर्प को नहीं देखा होगा। सीधी जगह ऐसे ऐसे चलता है, लहराता है, इसलिए उसको जिम्न कहा गया है। इसलिए भी जिम्न कहा गया है जिसको, जो सांप को दूध पिलाता है उसी को सांप काटता है। ये बड़ा कुटिल है। हमारे यहाँ रहता है, हमारी रोटी खाता है, हम राजा हैं, पक्ष करता है पांडवों का। कुटिल है, काला सांप है। इस काले सांप को किसने बुलाया? केनम अत्रो पूजिहा व जह्वम। अब जैसे लोग लड़ते हैं तो माँ बाप को गाली देते हैं, देना। छोटे बच्चे लड़ते हैं तो गाली माँ बाप को देते हैं। तो यहां उन्होंने माँ को गाली दिया, विदुर की। दास्यासुतम, इसकी माँ ब्याही बहनी रखेल है, दासी के बेटा है। अपने सगे काका को गाली दे रहा है। दासी को सुत है, निवर्ण संकर है। यद बलिनैव तुष्टः, जिसकी बलि खाता है, जैसे कौआ होता है, जो इसको भोजन देता है उसी को मारता है। तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आसते, दूसरों का पक्ष करने वाला है। निर्वास्यता, हम इसको निकाल दो। आशु माने अभी, तुरंत निकाल दो। पुरात्मा ने हमारे इस नगर से। स्वशासन माने जीता हुआ निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं मार जाऊंगा। ये मरने वाला है, अभी जीते जी इसकी सांस चल रही है, इसको निकाल दो। इतना ही बड़ी तिरस्कार हुआ। विदुर जी उठे वहां से, सनिर्गतः, निकल गए बाहर राज दरबार से। कौरव पुण्य लब्धा, बोले विदुर क्या गए, कौरवों का पुण्य चला गया, अब निश्चित मरेंगे, अब इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिन तब ही अभागा। जब तक विभीषण रहे लंका में श्री बनी रही। उनके निकलते मान लंका दिखाई पड़ रही है सोने की, लेकिन सब वैभव चला गया, श्री चली गई, दिखाई नहीं पड़ता है मनुष्य जब भक्तों से अलग होता है। लेकिन भक्तों के अलग होते ही मान वो एकदम जीरो हो जाता है, उसी समय मर जाता है।
दशम स्कंद के चौथे अध्याय में एक श्लोक आता है, जिस समय मनुष्य भक्तों से अलग होता है उम्र खत्म हो जाती है। आयु श्रियम, दिखाई पड़ रहा है कि जी रहा है लेकिन जी भी नहीं रहा है, हैं? 10/4/40। वाह, अच्छे लड़के हो, संख्या बताए हो। उसी समय मर जाता है, श्री चली जाती है। श्री अनेक गुणों का भंडार है। श्रीते सर्वै धर्मादिभि गुणादिभि इति श्री, जिसके कारण लोग सहारा लेते हैं उसको श्री कहते हैं। धन भी, संपत्ति, प्रभाव, ये सब श्री में आता है। सुंदरता, श्री क्या है? अनेक गुणों का समुदाय है। श्रीर गुणा नैरपेक्षाद्या, भागवत में आता है। ग्यारह 19:41। निरपेक्षता आदि श्री हैं। ऐसी संपन्नता की भक्त को जरूरत नहीं पड़ती, निरपेक्ष रहता है। पैसा, धेला, शक्ति सब आती इसी में, उसको श्री कहते हैं। श्रीर गुणा नैरपेक्षाद्या, निरपेक्ष माने किसी से देखना, जरूरत हो तब मनुष्य किसी को देखता है। किसी पैसे वाले के पीछे कब लगता है आदमी? जब पैसे की जरूरत होती है। इसलिए पैसे वालों का सापेक्ष हो जाता है। भोग की जरूरत होती तो स्त्री को देखता है। दिव्य गुण है तो उसको भोग की जरूरत नहीं है। किसी स्त्री से मलमूत्र चाहने के लिए नहीं देखेगा। निरपेक्ष गुण आदि जो आ गया तो वो श्री है। संपत्ति की जरूरत नहीं कि पैसा मांगने जाए। इसलिए श्री माने संपत्ति, श्री माने आंतरिक सौंदर्य। वासनाओं की भूख नहीं, किसी के पास जाए, स्त्री के पास मलमूत्र मांगे। आंतरिक सुंदरता इतनी है उसकी कि वो किसी से कुछ नहीं मांगता है। दिव्य सौंदर्य है। श्री माने सौंदर्य भी होता है। श्री क्या चीज है समझो। निरपेक्षाद्या, आदि माने पैसा धेला भी आ गया, प्रभाव भी आ गया,
आत्मसंतुष्टि आ गई, कुछ नहीं चाहिए उसको, मान सम्मान। यह है श्री। तुम क्या हमको मान करोगे, तुम क्या हमको इज्जत दोगे, ये भी भक्त अपेक्षा नहीं रखता। यह है श्री। सदा संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। तो ये जब भक्त से अलग हुआ आदमी, तो उसकी श्री चली जाती है। उम्र गई, श्री गई, यश चला जाता है। दस चार 40 हैं, 46, उसकी उम्र चली जाएगी, यानी बीमारी आ जाएगी। एक आश्चर्य हुआ अभी परसों। एक बेचारा ब्रजवासी बहुत बीमार रहता था। तो वो हमारे मन में ये छाई कि ये द्रोह करता है, इसका द्रोह अगर हट जाए तो बीमारी में ही फायदा हो जाएगा। हम जाते हैं गाड़ी से, कुछ देर रुके वहाँ, और उसका द्रोह घटा, क्योंकि उसको आशा नहीं थी कि हम भी कभी जा सकते हैं वहाँ। हमने जाके कहा अब तो अच्छा हो जाएगा। दूसरे दिन फिर गाड़ी गई तो हमने मिले रास्ते में, तो एक बच्चे ने बताया हाँ फायदा पड़ गया कल रात को। तो ये बात हमने देखा है कि आदमी द्रोह करता है, और वो द्रोह ही आयु को नष्ट करता है, बीमारी बन करके। आयु श्रियम, श्री को नष्ट करता है। बड़े बड़े प्रभावशाली लोग थे, द्रोह करने लग गए तो मक्खी भिनक रही वहां। कोई पूछता नहीं, थूकता नहीं, ऐसे बड़े प्रभावशाली लोग थे। यश नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, लोकान और बहुत चीजें नष्ट हो जाती हैं। इस संसार में जितनी बड़ी चीजें हैं, आशीष, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। क्या है आगे? लोकान आशीष एव च, जोर से बोलो, हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसः महदतिक्रम। सर्वांशी माने सभी कल्याण के जितने भी साधन हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बड़ों का अतिक्रम करने से।
तो इसलिए श्री वो चीज है, थोड़े में हमने समझाया कि श्री क्या है। श्री माने पैसे नहीं होता है, श्री माने सौंदर्य। सौंदर्य बाहरी नहीं, भीतरी। भीतरी सौंदर्य क्या है, अब देखो रह गया प्रसंग, पूरा करके हटेंगे। चौथे स्कंद में 9वां अध्याय, जो भीतरी सौंदर्य है उसको समझो, जिसकी व्याख्या निरपेक्षाद्या भगवान ने किया है। 11, 19 और 41। निरपेक्ष कब बनता है मनुष्य? न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो, मैत्रेय जी कह रहे हैं भगवान के चरणों के रज का सेवन करने वाला रजोजुषः। रजो माने रजोगुण राग नहीं है, धूल। भगवान के चरणों की धूल सेने वाला रजोजुष कहा जाता है। भवादृशा जना, जैसे तुम विदुर हो, तुमने एक पैसा नहीं रखा अपने मंत्री काल में, और जब चले वहां से तलवार भी फेंक के आए। क्यों? कि भगवान के चरण के रज के सेवी हैं। जो भगवान का भक्त है वो फिर पैसा इकट्ठा नहीं करता है। ये भीतरी सुंदरता है। न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तात भवादृशा जना, वांछन्ति तद्दास्यम मृतेर्थ आत्मनो। आपकी दासता को छोड़ करके अर्थ मने पैसा नहीं चाहता, आत्मना मने अपने लिए पैसा नहीं चाहता, उसको भक्त कहते हैं। अब हम जैसे लोग साधु कैसे बन जाएंगे? पैसा चाहते हैं। अपने लिए तो पैसा चाहता ही नहीं, उसका नाम है भक्त। चाहता है केवल सेवा, दास्यम। न भाई ना को यहां लगाओ, न वांछन्ति, कभी नहीं चाहता है। क्यों? यदृच्छया लब्ध मनः समृद्ध्या, मन के अंदर उसके समृद्धि आ गई, संतोष। मन का समृद्धि क्या है ये भी समझो। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। यह है मन की समृद्धि। फिर वो कागज के नोट नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर श्री आ गई है। श्री माने समृद्धि, समृद्धि माने मन की समृद्धि। यदृच्छया लब्ध मनः समृद्ध्या, मन की समृद्धि माने संपत्ति। तो जब मन में समृद्धि है तो वहां भक्ति है, वहां भगवान है।
मन में समृद्धि नहीं है तो फिर क्या करेंगे? भीख मांगते रहेंगे जन्म भर, अब पूरा नहीं पड़ेगा। जय श्री राधे।